बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नाजरीन, कल मैंने एक व्लॉग किया था आबिद बाक्सर पे। और जो आपको जैसे पता है, आबिद बाक्सर को गिरफ्तार किया गया एक मुकदमे में, फिर उसको दोबारा मफरूर भी कर दिया गया, यानी फरार हो गया इतने लोगों की कस्टडी से। और जिसमें 3 DSPs बड़े मायानाज, बंदे खान DSP CIA के इंस्पेक्टर साहब माजिद बशीर हैं, वो भी बहुत तगड़े हैं। और वो फिर गायब हो गया जी। आपके जो हैं आबिद बख्शर साहब, इसमें बहुत सी बातें हुई। टेलीविजन पे ज़ाहिर है ऐसी न्यूज़ तो नहीं चलती हैं। आबिद बख्शर बेचारे की हैसियत ही क्या है, वो एक मोहरा था जो इस्तेमाल हो गया और उसके बाद अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ज़ाहिर है उसे इधर उधर कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखें कि जो एक शख्स ने बनाई है खिड़की से अपनी, जिस वक्त आबिद बाक्सर को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। उस वीडियो को देखें, फिर बात करते हैं। जी, आबिद बॉक्सर साहब के घर के बाहर ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, एक वो सामने है पुलिस की गाड़ी, और गेट खुला है, आमदोरफ्त हो रही है, पता नहीं क्या माजरा है। ये पुलिस की गाड़ी ने आबिद बॉक्सर को बैठा दिया। ये येलो, ये स्काई ब्लू टी शर्ट थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये सफ़ेद शलवार कमीज वाला बंदा आगे खड़ा है और पीछे आबिद बॉक्सर है इसके। उसको ये पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। ये पुलिस आबिद बॉक्सर को लेके जा रही है। गाड़ी में से निकाल लिया। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इसमें बड़ा क्लियर है और वो बंदा साथ साथ रवां तबसरा भी कर रहा है। यदि आबिद बाक्सर को पकड़ा, उसको बिठाया, उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, फिर उसको निकाला और निकालने के बाद दोबारा लेके चले गए जी वहाँ, पता नहीं दूसरी किसी गाड़ी में बिठाया। अब कमाल ये है कि जो FIR दर्ज होती है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं FIA के, इसके CIA के, उनकी तरफ से, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी इश्तिहारी मौजूद थे, भाग गया। वो कल मैंने उसका तस्करा किया, लेकिन जो जराइम लगाए गए हैं उसमें 780 है कि दहशत फैलाई उन्होंने, हवाई फायरिंग की। 395, यानी 395 6 लोग थे जिसमें आबिद बाक्सर ने, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि 780 के साथ 395 भी लगा दें आप, फिर आप 353 लगा दें। कार्य सरकार में मज़ामत 186, कोई जुर्म ऐसा नहीं बचा जो नहीं लगाया गया। और FIR पढ़ने के बाद मैं कल भी शर्मिंदा था और अभी FIR मैंने देखी तब भी मैं शर्मिंदा हूँ कि ये किस टाइप की FIR थी। लेकिन जो असल खबरें उसके बाद आना शुरू हुई, और कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि आबिद बाक्सर को शायद जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसी रात को मुकाबले में पार्क करना था जी। अच्छा, पार क्यों करना था? रात 1 बजे तक जो है वो CIA की टीमें बैठी रही हैं, 1, 1:30, 2 बजे तक इसी इंतजार में कि कब ऊपर से ऑर्डर आएगा और उसके बाद ये इसकी रेड करेंगे इस पे। और ज़ाहिर है फिर ये दिखाना था कि वो इश्तिहारी हैं, उन्होंने सामने से फायरिंग की और फायरिंग के बाद आबिद बाक्सर अपने साथियों समेत हलाक हो गया, या आबिद बाक्सर हलाक हो गया और दूसरे जो हैं उसके साथी जो थे इश्तिहारी, वो दौड़ने में कामयाब हो गए। अच्छा, मजे की बात ये नहीं हो सका किसी वजह से। अल्लाह ने जब अब किसी की जिंदगी रखी हो, जिंदगी बड़ी हो, तो वो अल्लाह जब तक ना चाहे वो बंदा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नाजरीन, कुछ खबरें ये भी हैं कि आबिद बाक्सर पे तशद्दुद किया गया है। गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अंदर से बातें हैं। ज़ाहिर है पुलिस है, पुलिस में कुछ हमदर्द तो होंगे ना आबिद बाक्सर के, जो लेकिन इस वक्त जो रजीम है, इस वक्त CIA में जितने भी लोग हैं वो आबिद बाक्सर के खिलाफ हैं।
इसमें कोई मीर अब्दुल्ला का नाम भी लिया जा रहा है, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले आबिद बॉक्सर पे फायरिंग कराई उसके घर पे, और मुकदमा हुआ था राशिद अमीन पे, डीएसपी पे मीर अब्दुल्ला को। कन्नू साहब हैं, अब वो भी यहाँ होते हैं। फिर अहमद साहब से एक मुकदमा कराया गया, एक और FIR दर्ज कराई गई कि थी, भत्ता मांगा था 2 करोड़ रुपए और उसमें से 10 लाख रुपए मैंने उसके घर जाके दिए, यानी भत्ता 2 करोड़ और पैसे दिए 10 लाख। अब ऐसी FIR तो आप जितनी मर्जी दे लें, जिस पे मर्जी चाहे दे लें। तो ये जो आज तक की स्टोरी है। और फिर अभी मुझे एक वीडियो भी मिल गई है, वो एंड में आप वीडियो देख लीजिएगा, कि जब आबिद बॉक्सर वापस आया था तो उस वक्त उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने शहबाज शरीफ साहब को ललकारा था और उन्हें कहा था कि जी बैठ जाए मेरे सामने और मैं प्रूफ दूंगा कि आप मुझसे क्या क्या कराते रहे हैं। आबिद बॉक्सर की अब जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, वो चला हुआ कारतूस है। उसने डॉन बनने की कोशिश की, शायद यहाँ के जो डॉन है अंडरवर्ल्ड के, उन्हें पसंद नहीं है कि आबिद बॉक्सर यहाँ हो। लेकिन एक बात जो मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ये पुलिस फोर्स की बदनामी जरूर है कि एक तरफ जब आपको काम लेना होता है तो आप उनसे पुलिस मुकाबले भी करवाते हैं, उनसे अपनों को जूते भी मरवाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है फिर आप उनके साथ नहीं होते। बहुत से ऐसे जो हैं किस्से हैं, ऐसी कहानियां हैं, ऐसे वाकयात हैं और तारीख भरी पड़ी है पंजाब पुलिस की, और एंड में जो है वो कोई नहीं बचता। इस वक्त जो एक शुरू हुई थी कहानी बहुत अरसा पहले 90s से, जिसमें इंस्पेक्टर नवीद सईद था, इंस्पेक्टर ये थे कंबोज साहब थे, और उसके बाद उमर विर्क एक तरफ हो गए और उमर विर्क को भी माफ नहीं किया गया, उमर विर्क पे भी पर्चा एक दे दिया गया था। तो हम क्या करते हैं अपने पुलिस के अफसरान के साथ, एक तरफ आप उन्हें हीरो बना देते हैं, पहले उनकी बल्ले बल्ले होती है। ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राशिद अमीन की मुखालफत, माजिद बशीर की मुखालफत, कामरान जो लियाकत है उसकी मुखालफत, और फिर इन सब लोगों के बाद इसको गिरफ्तार करना जो है आबिद बॉक्सर को, आईजी साहब को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। आपकी फोर्स का बंदा है, चले मान लिया वो बहुत बुरा है, उसने बहुत बुरे काम किए, उसने फोर्स के लिए कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। मकाफात अमल भी इसको कह सकते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा, उसकी सजा मिल रही है, लेकिन फिर भी ये पंजाब पुलिस फोर्स है। आईजी साहब आप इसकी इंक्वायरी जरूर कराएं, और अगर उस पर तशद्दुद नाजायज हुआ, उसे मारने की कोशिश की गई या उसे आइंदा प्लान किया जा रहा है मारने का, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उसने कुछ कसूर किया है, उसे आप कोर्ट में ले जाएं जी, उसे सजा दिलवाएं, वरना ये पुलिस फोर्स जो है आपकी, जिसका मोराल आप बहुत हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर खत्म हो जाएगा, आपकी कोशिशें बेकार जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 12 साल मुल्क से बाहर, बच्चे दर बदर, आबिद बॉक्सर दर बदर। आज शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जानता नहीं हूं। वाह शहबाज शरीफ साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। जगह वक्त आप बताइए, मैं सब मीडिया के सामने उनका चैलेंज कबूल करता हूं। मैं सबूत ना दे सकूं, मैं सारे मीडिया के सामने हाथ जोड़ के माफी और सारी जिंदगी के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज कबूल कीजिए मियां शहबाज शरीफ साहब, जान नहीं छूटेगी, ये JIT बनेगी इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक के हुक्म से।